हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसका भी मैंने थोड़ा सा आधा पार्ट तो है पहले ही नोट निकाल लिया था, उसके बाद में मैंने इसको लिखा है। तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहे होंगे जितने भी आपके 12th के बायो के जो लेक्चर दे प्रोवाइड हो रहे हैं। तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। ठीक है गाइस, ओके। तो शुरू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें हो जाता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहले बात करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। पहले तो आप बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग की। ठीक है, टेक्निक टू अल्टर क्या करता है? अल्टर करता है जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि आरएनए डीएनए को अल्टर करता है। ठीक है, चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्या करता है? होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर मेंटेन करता है स्टेराइल एम्बियंस। एम्बियंस को क्या करता है? स्टेराइल एम्बियंस को मेंटेन करता है, मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल एम्बियंस। ठीक है, फिर क्या करता है? अनेबल द ग्रोथ ऑफ द डिजायर माइक्रोब्स। क्या कर देता है? इसके बाद ये अनेबल कर देता है ग्रोथ ऑफ द डिजायर माइक्रोब्स की यहाँ पे बात करता है। प्रोवाइड लाइक प्रोड्यूस लाइक एंटीबॉडीज, वैक्सीन, एंजाइम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी आ जाती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूंगा, टेक्निक कर देते अल्टर कर देता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए, चेंज कर देता है फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, मेंटेन करता है स्टेराइल एम्बिनेंस के, अनेबल द ग्रोथ ऑफ द डिजायर माइक्रोब्स की यहाँ पे बात करेगा, अनेबल द ग्रोथ ऑफ द डिजायर माइक्रोब्स की यहाँ पे बात करेगा, प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज, वैक्सीन और एंजाइम की यहाँ पे हम बात करेगा। टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे डीएनए टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात करता हूँ। तो टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज की अगर मैं बात करता हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कटिंग द डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन। यहाँ पे क्या हो जाता है? डीएनए का आपका कटिंग हो जाता है एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर आपका डीएनए का कटिंग हो जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, टूल्स ऑफ द डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाती है। कटिंग करता है डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर आपको कटिंग हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। टू एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, जैसे कि वन इज द ऑफ द एडेड द मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए। वन वाला जो है मिथाइल ग्रुप ऑफ द डीएनए को ऐड किया जाता है, अदर क्या करता है? डीएनए को कट करता है, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम जानते हैं। तो कितने दो एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफेजेस इन यूकोलाई वेयर आइसोलेटेड। एक तो ग्रुप आपका जो है मिथाइल ग्रुप तो डीएनए को जुड़ता है, और अदर ग्रुप क्या करता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की तरह काम करता है। उसके बाद देखते हैं, एक फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका हिंड टू था, जो आपका पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो आपका उसके अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस 6 बेस पेयर के ऊपर आपको रिकॉग्नाइज करने में पता चला था। टुडे वी नो मोर देन 9000 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि हमने 230 स्ट्रेन से ही आइसोलेट किया है। क्या करा है हमने? तो 9000 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को 230 स्ट्रेन से ही आइसोलेट करवाया है। उसका इको आर वन की अगर मैं बात करूँ, ई आपका क्या बताता है? जीनस। सी ओ आपका क्या बताता है? स्पीसीज। आर आपका स्ट्रेन बताता है, और वन आपका जो है ऑर्डर विद द एंजाइम विच आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, कौन सा ऑर्डर में हमने आइसोलेट किया है वो आपका नंबर बताता है। तो ये आपका पहला वर्ड क्या बताता है? जीनस। दूसरा स्पीसीज, फिर तीसरा आपका स्ट्रेन, और आपका जो नंबर होता है वो ये बताता है। नेक्स्ट देखते हैं एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस की अगर मैं बात करूंगा। एंडोन्यूक्लियस क्या आ जाता है आपका? डिवाइड कर देता है इस तरीके से। एंडोन्यूक्लियस में कट एट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। क्या करता है? ये स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर आपका डीएनए का कटिंग करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक्सोन्यूक्लियस की अगर मैं बात करूंगा, न्यूक्लियोटाइड को एंड से करता है। एक्सोन्यूक्लियस मतलब यहाँ पे एंड से कटिंग कर रहा है। एक्सोन्यूक्लियस, एंडो मतलब बीच में से कर रहा है, एक्सो मतलब बाहर से कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। कट द ईच ऑफ द टू स्ट्रेन ऑफ द डबल हेलिक्स एट द स्पेसिफिक दिस कॉल शुगर फॉस्फेट साइट के अंदर आपका करता है। करता है कहाँ पे? ईच ऑफ द स्ट्रेन को, टू स्ट्रेन को डबल हेलिक्स में कहाँ पर? शुगर फॉस्फेट साइट्स के ऊपर आपको कट देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का चल रहा है अभी तक। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या हो जाता है? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग के अंदर होती है इस तरीके की होती है, 5' से 3' एंड, और जो 3' से उल्टा इस तरीके से आपका जो स्ट्रेट लिखोगे वही चीज़ आपकी इस तरफ से देखने को मिल जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको याद रखनी है। ओवर हैंगिंग स्ट्रेच कॉल्ड द स्टिकी एंड। इनके अंदर ओवर हैंगिंग स्ट्रेच होते हैं, उनको स्टिकी एंड कहते हैं, और एंड ईच एंड ऑन ईच एंड आपको देखने को मिलता है। डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइन द टुगेदर एंड टू एंड बाय द डीएनए लाइगेस। अगर आपका डीएनए फ्रेगमेंट को ज्वाइन करना है एंड टू एंड को, डीएनए लाइगेस करता है। डीएनए कट करता है सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। क्या करता है? सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट करता है। डीएनए रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट की अगर मैं बात करूंगा, हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड देखने को मिलते हैं। अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट करता है तो रिजल्टेंट डीएनए के जो फ्रेगमेंट है उनके अंदर सेम तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंड देखने को मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
separation and isolation of DNA fragment, cutting a DNA restriction enzyme result in a fragments के अंदर। फिर फ्रेगमेंट को क्या आप सेपरेट करते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, क्या कर सकते हो आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, आप जो टेक्निक यूज होती है हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो फ्रेगमेंट को सेपरेट करती है। फिर डीएनए फ्रेगमेंट सेगमेंट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज के हिसाब से, द सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एगोरस जेल के हिसाब से ये हो जाते हैं। फिर आपको अगर देखना है तुमको आपको ऑरेंज कलर के अंदर देखना पड़ेगा, ऑरेंज कलर के बैंड्स ऑफ द डीएनए देखने को मिलेंगे इथेनियम ब्रोमाइड के अंदर। किसके अंदर? इथीडियम ब्रोमाइड के अंदर आपको देखने को मिला। और स्टेन जेल, अगर आपका जो जेल है यूवी लाइट के अंदर एक्सपोज किया गया तो आपको अगर देखना है तो ऑरेंज कलर के बैंड्स देखने को मिलेंगे इथेनियम ब्रोमाइड के अंदर, अगर आपका यूवी रेस में एक्सपोज किया गया तो ये आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस तरीके से आपका दे रखा है। उसके बाद देखते हैं हमारा क्लोनिंग वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोनिंग वेक्टर की अगर मैं बात करूंगा, डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्लोनिंग वेक्टर का मतलब क्या है? यहाँ पे आपका डीएनए खुद से ही रेप्लिकेट भी कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियल फेजेस आर एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन डीएनए बैक्टीरिया, सॉरी, प्लाज्मिड और बैक्टीरियल फेजेस आर द एबिलिटी क्या कर सकते हैं? रेप्लिकेट कर सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर। Further, that are required for the facilitating the cloning into the vector। क्या हो जाता है? facilitating, अगर cloning into the vector आपका आ जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। फ्यूचर दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेटिंग द क्लोनिंग इनटू द वेक्टर देखने को मिलता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI, जो पोजीशन वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट पीस ऑफ द डीएनए व्हेन लिंक टू द सीक्वेंस के अंदर आपका लिंक होता है। पोजीशन ऑफ द रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड पीस ऑफ द डीएनए व्हेन लिंक टू द सीक्वेंस के अंदर लिंक्ड हो जाता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपिंग द नंबर ऑफ द लिंक डीएनए, यहाँ पे क्या जाता है आपका? रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोलिंग द कॉपिंग द नंबर ऑफ द डीएनए, आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपका कर देता है। उसका सेलेक्टेबल मार्कर की अगर मैं बात करूंगा, हेल्प इन आइडेंटिफाई द एलिमिनेशन ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेंट। यहाँ पे क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेंट का एलिमिनेशन करने में मदद करता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का ट्रांसफॉर्मेंट में से, ठीक है। और स्पेसिफिक डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन होस्ट बैक्टीरियम के अंदर स्पेसिफिक डीएनए आपका देखने को मिलता है। जीन कोडिंग रेजिस्टेंस टू द एंटीबॉडीज सच एज एम्फिसिलिन की यहाँ पे बात करेंगे, एम्फिसिलिन की, क्रोमेटोफिनिकॉल की बात करूंगा, टेट्रासाइलिन की अगर मैं बात करूंगा, कैनामाइसिन की यहाँ पे बात करूंगा, आर यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई। आपका क्या हो जाता है? यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई आ जाता है, ठीक है। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट इज प्रोड्यूस थ्रू द विच पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन होस्ट बैक्टीरियम। क्या जाता है आपका? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में ट्रांसफॉर्मेंट को प्रोड्यूस करता है पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस इन होस्ट बैक्टीरियम। जीन कोडिंग रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स सच एज एम्फिसिलिन की यहाँ पे बात करूंगा मैं, क्रोमैकोफेनिकॉल जो कि टेट्रासाइक्लिन की यहाँ पे बात करूंगा, कैनामाइसिन की अगर मैं बात करूंगा, यूजफुल डीएनए सेलेक्टेबल मार्कर ऑफ द ई कोलाई की यहाँ पे बात करूंगा। क्लोनिंग साइट की अगर मैं बात करूंगा, वन एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट वेयर एज द अदर एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ LNDNA एंड हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। यहाँ पे इस चीज से आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूंगा, वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प करता है सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट वेयर एज द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द LNDNA एंड हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट। क्या हो जाता है? क्लोनिंग वेक्टर के अंदर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो सेलेक्टेबली ट्रांसफॉर्मेंट कर रहे हैं, और अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या करते थे? इनएक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि आपका LNDNA आपका आ चुका है जो रिकॉम्बिनेंट में मदद करता है क्लोनिंग साइट के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। ये आपको एम्फिसिलिन आर के अंदर PVU फर्स्ट और PS1 फर्स्ट पता होना चाहिए। BH1 की अगर मैं बात करूंगा, ये आपका टेट्रासाइलिन के अंदर पता होना चाहिए। साल्वन के अंदर आपका ये पता होना चाहिए। ROP की अगर मैं बात करूंगा, PUV सेकेंड आपका पता होना चाहिए। ORI की अगर मैं बात करूंगा, ये आपके PBR23 क्लोनिंग साइट की यहाँ पे बात कर ली हमने। एम्फिसिलिन आर का याद रखना है, PV1 PV2 PST1 देखने को मिलता है, और टेट्रासाइलिन में BAMH1 और साल्वन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अनदर सेलेक्टेबल मार्कर वेयर दे आर डिफरेंशिएटिंग रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कलर इन प्रेजेंस ऑफ द क्रोमिक सब्सटेंस। मतलब आपका जो है सेलेक्टेबल मार्कर की अगर बात कर रहे हैं, जो आपका रिकॉम्बिनेंट से
डिफरेंशिएट कर पा रहा है आपका रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या, प्रेजेंस ऑफ द कलर्स, प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोनिक सब्सटेंस की वजह से। अगर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट किया गया आपका कोडिंग सीक्वेंस में ऑफ द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर देखने को मिलेगा, तो प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोनिक सब्सटेंस गिव द ब्लू कलर, यहाँ पे क्या रहता है, ब्लू कलर देता है कॉलोनी में, विच बैक्टीरिया डू नॉट, इफ द बैक्टीरिया अगर आपने इंसर्ट नहीं किया, अगर आपका इंसर्ट कर दिया तो क्या हो जाता है, इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो जाता है, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो कि कॉलोनीज बनाएगी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कॉलोनीज। अगर आपका देखिए, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर इंसर्ट किया गया आपके अंदर, तो कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज देखने को मिलेगा। अगर आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपका एंजाइम के थ्रू पता चलेगा। अगर आपने डीएनए को इंसर्ट नहीं किया, अगर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट नहीं किया, तो वो ब्लू कलर की कॉलोनीज वगैरह दे रहा होगा, तो रिकॉम्बिनेंट ब्लू कलर की कॉलोनीज वगैरह दे रहा होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर दिया तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोई भी प्रोड्यूस नहीं करेगा कलर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन बनेगा, इस साल भी आपका इसके अंदर क्वेश्चन देखने को बन जाता है। वेक्टर क्लोनिंग एंड जीनस इन प्लांट एंड एनिमल के अंदर देखने को मिलता है, जीनस इन प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम टूनिफेरेसिस जो कि पैथोजन डिलीवर करता है पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए, और ट्रांसफॉर्मेंट नॉर्मल प्लांट सेल के अंदर इनटू द ट्यूमर में कर देता है। जैसे कि आपका वेक्टर की अगर बात करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम टूनिफेरिया की अगर मैं बात करूंगा, पैथोजन क्या करता है, डिलीवर करता है पीस ऑफ डीएनए नोन एज अ टीडीएनए टू ट्रांसफर द नॉर्मल प्लांट इनटू द ट्यूमर में कर देता है। इसके अंदर रेट्रोवायरस जो कि एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है, एबिलिटी टू ट्रांसफर द नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल। ये चीज वही बात कर रहे हैं, रेट्रोवायरस की भी बात कर रहे हैं, किस तरीके से आपको ट्यूमर देखने को मिल जाता है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अभी हम कुछ कंपोनेंट जो कि होस्ट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, किस किस तरीके से आप कर सकते हो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी फोर्स्ड टू सच इनक्यूबेटिंग सेल विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइसिंग प्लेसिंग द ब्रीफली 42 हीट शॉक आपको दे सकते हो, उसके हीट शॉक की वजह से आप ट्रांसफर कर सकते हो बैक इन आइस एनेबल टू बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस तरीके से आपका देखने को हो जाएगा। या तो फिर इसके अलावा आपका माइक्रो इंजेक्शन यूज कर सकते हो, जो कि डीएनए डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। माइक्रो इंजेक्शन की यहाँ पे बात करेंगे, जो माइक्रो इंजेक्शन है न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल में आ जाता है। बायोलिस्टिक जीन गन की आगे बात करेंगे, बम्बार्डेड विद द हाई वेलोसिटी ऑफ द गोल्ड और टंगस्टन से आपका देखने को मिल जाता है, बम्बार्डेड किया जाता है हाई वेलोसिटी के साथ। डिसआर्म पैथोजन अगर मेथड देखनी है आपकी, तो यहाँ पे कहते हैं विच अलाउ द इन्फेक्टेड सेल ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट इनटू द डीएनए इनटू द होस्ट। यहाँ पे क्या रहता है, डिसआर्म पैथोजन में आपको इन्फेक्टेड सेल के ट्रांसफर कर दिया, इन्फेक्टेड सेल को ट्रांसफर किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके होस्ट के अंदर आपका, ठीक है। इस तरीके से आपको कंपोनेंट जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे बात कर ली, दो चीज़ें से देख ला, एक तो आपको डीएनए को हीट शॉक के थ्रू आपका ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका आ जाता है डीएनए ऑन आइस के अंदर जो प्लेस ब्रीफली है जो 42, तो उसके बाद हीट शॉक करके उसको ब्रेक इन आइस अनेबल द बैक्टीरिया टू टेक अप। क्या हो जाता है, जब हीट शॉक दिया जाता है उसको, तो बैक्टीरिया बाहर आपको एबल हो जाता है कि आप उसको बैक्टीरिया को टेकअप कर सकते हो फ्रॉम द रिकॉम्बिनेंट डीएनए में से। इस तरीके से आपका आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी कुछ प्रोसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूंगा, आपको याद रखना है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल किस तरीके से आप करते हो। न्यूक्लिक एसिड ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है। आइसोलेशन क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का जेनेटिक मटेरियल में से ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म से विदाउट एक्सेप्शन आपको निकलते हुए देखने को मिलेगा। डीएनए एनक्लोज विद इन द मेम्ब्रेन, वी हैव टू ब्रेक द cell open to release the DNA along with the other microplasma such as RNA, protein, polysaccharides and लिपिड के अंदर देखने को मिल जाता है। तो डीएनए एनक्लोज कर देता है विद इन द मेम्ब्रेन, वी हैव टू ब्रेक द, यहाँ पे क्या कहता है, डीएनए एनक्लोज कर देता है विद इन द मेम्ब्रेन, जहाँ पे आपको ब्रेक कर देता है सेल ओपन इनटू द रिलीज डीएनए अलॉन्ग विद द अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज जैसे कि आपका डी आरएनए आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, पॉलीसैकेराइड आ जाएगा, लिपिड आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी आ जाती है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करूँगा, जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट विदाउट एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन की बिना आपको देखने को मिलेगा। अचीव बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, एनिमल टिश्यू विद एंजाइम सच एज लाइजोजाइम जो कि बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है, सेल्यूलोज जो कि प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलता है, काइटिनेस जो कि फंगस के अंदर देखने को मिलता है। तो ये स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ होगी, आपको प्लांट की स्पेलिंग तो आती होगी। लाइजोजाइम जो कि बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है, काइटिनेस जो कि फंगस के अंदर, सेल्यूलोज जो कि प्लांट सेल के अंदर आ जाता है। RNA can be removed by the treatment with the ribonuclease, whereas the protein can be removed by the treatment with the protease। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए।
आपको अगर रिकॉम्बिनेंट में से डीएनए टेक्नोलॉजी में से आपको जो है आरएनए को अगर रिमूव करना है तो उसको राइबोन्यूक्लियस चाहिए, प्रोटीन को अगर रिमूव करना है तो प्रोटीएस करना है। और अगर आपको प्यूरिफाइड डीएनए अगर अल्टीमेटली आपको कॉपी करना पड़ेगा, एचिल इथेनॉल के अंदर आपको डालना पड़ेगा आपको डीएनए को, तो आपको प्योरीफाइड डीएनए, प्योर डीएनए आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कटिंग एव डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि इंप्लॉय करता है, चेक करता है प्रोग्रेशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। डीएनए क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, सो दैट इट मूव टू द अपोजिट पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ जाता है, क्योंकि आपका डीएनए अगर प्रोग्रेस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देखने को मिल जाता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विद इन द वेक्टर, विद द वेक्टर के अंदर आपका रिपीट किया जाता है। कटिंग द सोर्स ऑफ डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए विद द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या हो जाता है, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर आपको देखने को मिलता है कटिंग करता है सोर्स ऑफ डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए विद द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द जीनोम ऑफ द इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ डीएनए, जितना उसका इंटरेस्ट में वहाँ पे कट करता है स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जहाँ पे उसको इंटरेस्ट होता है। ज्वाइनिंग कैसे कर देता है, डीएनए लाइगेज से कर लेता है। इस तरीके से आपका जेल एगोरस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की यहाँ पे बात कर ली हमने। यहाँ पे एंजाइम का डिटेक्शन करने में मदद कर देता है। जो एंजाइम डिटेक्ट कर लिया हमको, उस एंजाइम को अगर डीएनए से निकालना है तो उसको वहाँ पे कट किया जाता है और जीन ऑफ इंटरेस्ट में, और उसको फिर बाद में जो निकाल लिया उसको निकाल लिया और बाकी बचे हुए को डीएनए लाइगेज के थ्रू आपने जोड़ दिया। नेगेटिवली चार्ज इज मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ जाता है। उसके बाद बात है एम्पलीफिकेशन ऑफ डीन इंसर्ट इन पीसीआर। पीसीआर की बात करेंगे, यहाँ पे पीसीआर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपको देखने को मिलती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे। पीसीआर की बात करूंगा मैं, तो इसमें क्या है, सिंथेसाइज इनटू द वेक्टर यूजिंग द सेट ऑफ प्राइमरेज जो कि ऑलिगोन्यूक्लियोसाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ द डीएनए एंड डीएनए पॉलीमरेज आपको देखने को मिल जाता है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा, इज सिंथेसाइज इनटू द विट्रो यूजिंग द सेट ऑफ द प्राइमर जो कि ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ द डीएनए आपका आ जाएगा, एंड डीएनए इज पॉलीमरेज। ठीक है, परमेट्स यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइड इन रिएक्शन आपका आ जाता है। जीनोमिक डीएनए एज एन टेम्पलेट की यहाँ पे आ जाता है, जीनोमिक डीएनए को आप एज एन टेम्पलेट यूज कर सकते हो। और रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव बाय यूज ऑफ द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम, बैक्टीरियम से आइसोलेट हो जाता है फ्रॉम थर्मस एक्वेटस। ठीक है, थर्मस एक्विटियस आपकी यहाँ पे बात आ जाती है, अगर आपने अच्छी तरीके से इसको देखा होगा तो। ठीक है, इस तरीके से आपको थर्मस एक्विटियस आपकी यहाँ पे बात आ जाती है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा परमेज सेट ऑफ दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ द डीएनए एंड डीएनए पॉलीमरेज की यहाँ पे बात करूंगा मैं। पर प्राइमर जो कि यूज करते हैं आप न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर प्रोवाइड करता है रिएक्शन को, जीनोमिक डीएनए एज एन टेम्पलेट की तरह आप यहाँ पे यूज करते हो, ये चीज पता होनी चाहिए। रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव बाय यूज ऑफ द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे क्या होता है रिपीटिव, अगर आपको एम्पलीफिकेशन देखना है वो अचीव कैसे करते हो आप, बाय यूज ऑफ द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम, बैक्टीरियम के थ्रू आपको थर्मोस्टेबल देखने को मिलता है, थर्मस एक्विटिस। हाई टेम्परेचर इंड्यूस द डीनेचुरेशन ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यहाँ पे क्या देखने मिलता है, हाई टेम्परेचर से आपको डीएनए ऑफ डीनेचुरेशन देखने को मिलता है। एम्पलीफिकेशन जो फ्रेगमेंट होती है नाउ बीन यूज एज अ लाइगेट विद द वेक्टर एंड फर्दर क्लोनिंग आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपने डीनेचुरेशन किया, एनालिटिंग किया, फिर एक्सटेंशन आपका आ जाएगा। तो यह याद रखना है, डीनेचुरेशन एनालिटिंग एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन एनालिटिंग एक्सटेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये चीज़ आपका डीएनए का किस तरीके से परमेस जीनोमिक डीएनए आपका टेम्पलेट के अंदर यूज होता है। थर्मोस्टेबल रिपीटेड एम्पलीफिकेशन अगर आप करोगे तो इसके अंदर थर्मोस्टेबल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव बाय यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटस की यहाँ पे बात करेंगे, जो कि रिपीटेड अगर देखने को मिले आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटस के नाम देते हैं। हाई टेम्परेचर के अंदर यहाँ पे डीनेचुरेशन करने के लिए आपको क्या लगता है, हाई टेम्परेचर यहाँ पे लगता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है होगी। उसके बाद इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनिज्म में, लैगेट इनटू द डीएनए इनटू द रेसिपिएंट का सेल वॉल के अंदर देखने को मिलता है। इफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेरिंग द जीन रेजिस्टेंस टू द एंटीबॉडीज, एम्फिसिलिन का हम नाम दे देंगे, इनटू द ई कोलाई के अंदर होस्ट सेल बिकम अ ट्रांसफर इनटू द एम्फिसिलिन, क्या हो जाता है आपका इंसर्शन। हम अगर हमने करना है तो जो हमारा लाइगेट डीएनए जो मिला था उस सेल के अंदर, उसको हमने जीन के अंदर ले लिया, एंटीबॉडीज की तरह है, जैसे एम्फिसिलिन इनटू द ई कोलाई के अंदर हमने डाल दिया। होस्ट सेल बिकम ट्रांसफॉर्मेंट, जो आपका होस्ट सेल था वो ट्रांसफॉर्मेंट हो जाता है एम्फिसिलिन के अंदर रेजिस्टेंट सेल के अंदर,
ड्यू टू द एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन आपके अंदर प्रेजेंट होगी, इज एबल टू सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट सेल। यो एम्फिसिलिन हमने जो इंसर्ट किया है वो आपको ट्रांसफॉर्मेंट सेल को सेलेक्ट करने में मदद करेगी। परंतु उससे आपको प्रेजेंस ऑफ द एम्फिसिलिन इससे पता चलता है एम्फिसिलिन प्रेजेंट है। एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन क्या करेगी, केस कॉल सेलेक्टेबल मार्कर, यहाँ पे क्या सेलेक्टेबल मार्कर क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट का यहाँ पे रेजिस्टेंट जीन जो होगी सेलेक्ट करने में मदद करेगी। तो इस तरीके से आपका जो है इंसर्शन और रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको इस तरीके से आप ये जितना भी बता रहा है यहाँ पे बस आपको डिफेक्टिव जीन या फिर जो जीन के अंदर आपको कुछ इंसर्शन, कुछ जीन के अंदर डीएनए के अंदर आपको कोई जीन ऐड करनी है, ये उस तरीके की बता दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टेन ऑफ द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, जो अभी तक देख लिया। पीस ऑफ द LNDNA इज क्लोरिंग वेक्टर ट्रांसफर इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर चले जाता है प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड डीएनए गेट मल्टीप्लाई, डीएनए क्या हो जाता है मल्टीप्लाई होता है। ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी अल्टीमेट एम क्या है इनका, डिजायरेबल प्रोटीन को बनाना फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रेट्रो बायोरिएक्टर, वेर एज लार्ज वॉल्यूम अगर आपको लार्ज वॉल्यूम में अगर इसको चाहिए तो एक से एक 100 से 1000 लीटर ऑफ द कल्चर कैन बी प्रोड्यूस वॉज रिक्वायर्ड, आपका इतना प्रोड्यूस का रिक्वायर होता है। बायोरिएक्टर कैन बी थ्रू एज अ वेसल्स के थ्रू हो जाता है, विच इज रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। क्या आ जाता है, bioreactor can be through the vessels in which raw material are biologically converted into the specific product। इंडिविजुअल एनर्जी आपको देखने को मिलती है, इंडिविजुअल एनर्जी देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको याद रखनी है, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह आपका आ जाएगा। अल्टीमेट एम टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द डेवलपमेंट बायोरिएक्टर के अंदर, वेयर एज लार्ज वॉल्यूम ऑफ द इस तरीके से कल्चर कैन प्रोड्यूस वॉज रिक्वायर्ड। बायोरिएक्टर कैन बी थ्रू द वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्ट इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट इंडिविजुअल एंजाइम के थ्रू। आपका जितने भी बायोरिएक्टर हमने यूज किए थे वो तरीके से आएगा। उसका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आपको पता ही है किस चीज़ के लिए हम करते हैं, इस फॉर द मार्केटिंग फिनिशिंग प्रोडक्ट आपका आ जाता है, जो कि इंड्यूस करता है सेपरेशन को, प्यूरिफिकेशन को आ जाता है। क्या करता है, सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स को आप यूज़ करते हो। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल द टेस्टिंग एंड रीच द प्रोडक्ट ऑल्सो रिक्वायर, ठीक है, चेक करने में मदद करता है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्वालिटी कंट्रोल में भी वैरी करता है, हर एक प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी कंट्रोल में आपको आ जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी हमने वैक्सीन वगैरह जी जो बनाई है डिजायरेबल जीन से, या फिर उनके ऊपर जो भी प्रोसेस वगैरह किया है उस चीज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं, फिनिशिंग प्रोडक्ट वगैरह की। तो प्रोसेस इज सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन की यहाँ पे बात कर रहा है एज इन फॉर्मेट एज विद द सुटेबल प्रिजर्वेटिव। इसी के साथ आपका पूरा यहाँ पे खत्म होता है बायोटेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छा लगा होगा।